अब हम बात करेंगे उस खबर की जो कि देश भर के जो शिव भक्त हैं उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। दरअसल इस साल से एक बार फिर से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो शुरू होने जा रही है और इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने कल दी है। इसके अनुसार दोनों देशों के बीच फिर से इस यात्रा को शुरू करने की सहमति बन गई है। जो चीन अपनी अकड़ दिखाकर दूसरों की जमीन को हथियाने लगता है, जो चीन अपनी विस्तारवादी नीति से कब्जे की नीयत रखता है, जो चीन कभी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता, वही चीन अब घुटने पर आ चुका है और अब भारत और चीन के बीच सालों तक रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, जिसमें बड़ी सफलता अब कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हाथ लगी है। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स सर्विस भी शुरू होगी। ये जानकारी खुद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 के बाद से बंद थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्रियों की बैठक में यह फैसला हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल कोरोना काल से ही मानसरोवर यात्रा बंद है। भोले के भक्तों को लंबे समय से इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार था, लेकिन कोरोना का बहाना लेकर ड्रैगन भारत को परेशान करने की कोशिश में लगा था। नेपाल के रास्ते पिछले साल चीन ने रास्ते खोले, लेकिन कड़े नियमों के चलते भारतीयों के लिए व्यावहारिक रूप से रास्ता बंद ही रहा। लेकिन आखिर में एक मास्टर स्ट्रोक ऐसा था जिससे कि चीन को मानना ही पड़ा। दरअसल इस समझौते की नींव कजान में पड़ी थी जब पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते की नई पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। पहले LAC पर सीमा विवाद सुलझा, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे, जहां जहां तनाव था वहां से डिसएंगेजमेंट हो गया और अब कैलाश मानसरोवर को लेकर यह सफलता हाथ लगी, जो कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बेहद खुशी की खबर है। दरअसल मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए यह बेहद पवित्र जगह है। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहां भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद से श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे, लेकिन अब फिर से 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा भक्त कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है। फिर से अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है जी न्यूज। यात्रा का समय क्या रहेगा, सबसे पहले ये बताएंगे आपको। ये जून से सितंबर का समय यात्रा के लिए रहेगा। कौन कौन कर सकता है इस यात्रा को? देखिए 18 से 70 साल के लोग इस यात्रा को कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है, उसकी जानकारी आपको दे, कैसे करें रजिस्ट्रेशन? विदेश मंत्रालय के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रहेगी और कब शुरू होगी प्रक्रिया, यह भी सवाल आपके जहन में होगा, तो इसका जवाब भी आपके सामने है। 1-2 महीने में इसके शुरू होने की पूरी आशंका है। और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।